कुछ लोगों के लिए वो एक संत थे, लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा, तो वहीं दूसरों के लिए वो थे एक युद्ध अपराधी। बांग्लादेश के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने समाज को इतना ज्यादा बांटा हो। तो आज हम अल्लामा दिलावर हुसैन सईदी की इसी पेचीदा और विवादास्पद कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। दिलावर सईदी की जिंदगी के सबसे बड़ा सच शायद यही विरोधाभास है। एक ही इंसान, लेकिन उसकी दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ उनके लाखों चाहने वाले उन्हें इस्लामी आंदोलन का शहीद और एक महान आलिम मानते थे, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधी उन्हें 1971 के युद्ध अपराधों के लिए एक राजनीतिक अपराधी के तौर पर देखते थे। मतलब चेहरा एक, लेकिन पहचान बिल्कुल जुदा। तो उनकी कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत उनके जन्म से नहीं बल्कि उनकी मौत से करेंगे, क्योंकि उनकी मौत पर जो रिएक्शन देखने को मिला वो उनके पूरे जीवन के इस बंटवारे को साफ साफ दिखाता है। जब जेल में उनकी मौत हुई तो ऐसा लगा जैसे पूरे देश में एक तूफान सा आ गया हो। देश भर में उनके समर्थक गम में डूब गए। उनके जनाजे में हजारों बल्कि लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि लोगों के दिलों में उनकी जगह कितनी गहरी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो इतने पॉपुलर कैसे बने। चलिए उनके शुरुआती जीवन पर एक नजर डालते हैं, ये समझने के लिए कि वो कैसे लाखों लोगों के लिए एक पूजनीय हस्ती बन गए। उनकी कहानी शुरू होती है 1940 में फिरोजपुर से, जहां उनका जन्म हुआ। बचपन से ही उनका झुकाव इस्लामी तालीम की तरफ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्थानीय मदरसों से ही की और यहीं पर कुरान और हदीस की उनकी गहरी समझ की नींव रखी गई। उनकी शोहरत का असली राज वो छिपा था उनकी तकरीरों में। वो अपने जज्बाती और बहुत ही असरदार भाषणों के लिए जाने जाते थे। उनकी आवाज में एक ऐसा जादू था जो लाखों लोगों को अपनी तरफ खींच लेता था। कुरान की व्याख्या यानी तफसीर करने में उन्हें महारत हासिल थी और उनकी तफसीर महफिलें पूरे बांग्लादेश के गांव-गांव में मशहूर थीं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें बड़े प्यार और सम्मान से बोंगेर सईदी कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब है बंगाल का सईदी। ये एक छोटा सा नाम उनके कद और लोगों के दिलों में उनकी जगह को दिखाता है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो कहीं ज्यादा विवादास्पद है। ये पहलू जुड़ा है उनकी सियासी जिंदगी से और उन पर लगे संगीन इल्जामों से। चलिए अब उस पर आते हैं। तो सईदी जमात-ए-इस्लामी पार्टी के एक बहुत सीनियर लीडर थे। ये पार्टी बांग्लादेश में इस्लामी कानून लागू करने की वकालत करती रही है और इसी राजनीतिक विचारधारा ने उनके जीवन को एक बिल्कुल नई दिशा दी। उनकी राजनीतिक जिंदगी पर सबसे बड़ा दाग लगा 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के दौरान। उन पर पाकिस्तानी सेना का साथ देने, हत्या, बलात्कार और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म करने जैसे बेहद गंभीर युद्ध अपराधों के आरोप लगे और यही आरोप उनकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन गए। इन्हीं आरोपों की वजह से मामला अदालत तक पहुंचा। अब हम उनकी कहानी के उस मोड़ पर आ गए हैं जिसने न सिर्फ उनकी किस्मत का फैसला किया बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को एक एक करके समझते हैं। 2010 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने जांच शुरू की। 2013 में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने जैसे पूरे देश में आग लगा दी। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सजा को कम करके उम्र कैद में बदल दिया और आखिरकार 2023 में इसी सजा को काटते हुए उनकी मौत हो गई। 2013 का वो फैसला, वो सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, वो एक सामाजिक विस्फोट बन गया था। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, हर तरफ जबरदस्त विरोध और हिंसक झड़पें हुईं, जिससे पता चलता है कि समाज इस मुद्दे पर कितना ज्यादा बटा हुआ था। तो हम घूम फिरकर वापस उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं जिसने इस पूरी कहानी को परिभाषित किया है। दिलावर हुसैन सईदी एक शहीद थे या एक अपराधी? देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, दिलावर सईदी बांग्लादेश के सबसे प्रभावशाली इस्लामी विद्वानों में से एक थे। उन्होंने लाखों लोगों के दिलों और दिमाग पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। किसी भी ऐसे विवादास्पद इंसान की विरासत का फैसला आखिर कौन करता है? क्या उनके समर्थक सही हैं जो उन्हें हीरो मानते हैं, या उनके विरोधी जो उन्हें विलेन मानते हैं, या फिर इसका फैसला आने वाला वक्त यानी इतिहास करेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।